150 घरों को तोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए जेसीबी के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। 400 परिवारों के लोगों ने 4 दिनों से खाना तक नहीं खाया। मौके पर भारी ज़ाब्ते के साथ प्रशासन मुस्तैद है। इंडिया न्यूज़ संवाददाता मफत लाल ने लोगों से खास बातचीत की है। जाहलोर के आहोर क्षेत्र के ओडवाड़ा गांव में प्रशासन के द्वारा 150 घरों को तोड़ने का आदेश जारी हो गया। आज यहाँ जालो गांव के अंदर है करीबन प्रशासन के आला अधिकारी सहित जो है जाब्ता तैनात, और ऐसे में लोगों के घर तोड़ने की प्रक्रिया सुबह से चलने की थी, लेकिन लोगों के विरोध करने के बाद उसको रोका गया है। हमारे साथ कुछ महिला हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या दिक्कत हो गई इनको तोड़ने के लिए। और आप जैसे आप कह रहे हो कि हमारा घर तोड़ा जाएगा, तो आप कहाँ जाएंगे उसको लेकर? कहीं नहीं जाएगी, मेरे मंगला कुछ नहीं है, मेरे झुपड़ी है, मेरे कुछ कटे रहने की जगह नहीं है, मैं कहाँ भी नहीं जा सकती। मेरे छोटा छोटा बच्चा है, मैं धूप में लेके कैसे जाऊं बोलो। मेरी अड़ी से मैं 80 साल से मैं बैठा, मेरा 4 पेड़ी आई है, मैंने लाइट दी सरकार वाले, मैंने नल दिया, सब कुछ दिया ने, तो भी तोड़े। 2 भाइयों के बाद में मेरे हैंगोरी की पहली मोरी गला काटा, बाद में तोड़े नको कर। हाँ, मैंने मर्जी करो सब घरों। महिला का साफ तौर पर जो है पीड़ा देखी जा रही है कि यह महिला जो है कह रही है कि हम 80 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन 2 भाइयों के विवाद के चलते पूरे गांव के अंदर जो ऐसा माहौल बन गया है। आज पूरे गांव के अंदर कई ऐसे घर है जहाँ पे करीबन 4 दिन से खाना तक नहीं बना है, और यहाँ तक कि बच्चे छोटे छोटे अभी भी जो है भूखे हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही हो, कहीं न कहीं अनलीगल मानी जा रही है, क्योंकि 2 भाइयों के विवाद के चलते जो है करीबन 400 घरों को जो है कहीं न कहीं तोड़ने का जो है प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में मैं दिखाना चाहूंगा ये निशान जो है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, जिससे रेड क्रॉस मारा गया है। इन मकानों को तोड़ा जाएगा, और ये मकान करीबन पिछले 80 सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, करीबन 80 सालों से नहीं 4-4 पीढ़ी यहाँ रहती आई। और ऐसे में आज जो जैसे प्रशासन के द्वारा ये तोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है, तो कहीं न कहीं ये जो है लोगों के लिए बहुत ही घातक है, और लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे हमने लाइट लिया, पट्टा बनाया, जब सरकार ने ये सारी सुविधा दी, और उसके बाद में जिस तरह से ये तोड़ने की प्रक्रिया कर रही है, ये कहीं न कहीं गलत है। और ऐसे 400 घर के जो है परिवार है, करीबन 600,000 के आसपास जो वो दिक्कत में कहीं न कहीं पड़ जाएंगे। लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइए किस तरह से जो ये घर तोड़ा जा रहा है, तो आप लोगों के द्वारा क्या विरोध किया गया है? जैसे कई घरों में जैसे खाना भी नहीं बना है, लोग 4 दिन से परेशान। जी, लोग बहुत परेशान हैं, और हम लोग भी परेशान हैं। हम यहाँ जन्म भी हमारा यहाँ हुआ है, हम बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बाप दादा भी यहाँ रह रहे थे। और कहीं गवर्नमेंट की गलती है, हमारे को सनद दी गई है, लोगों को पट्टे दिए गए हैं, और लोगों को सनद दी गई है, पट्टे दिए गए हैं, तो उसको आबादी में क्यों नहीं लिया? हमारी क्या गलती है? अभी गवर्नमेंट हमारे को बेदखल कर रही है, आपको निकाल दिया जाएगा, मकान तोड़ दिए जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? पहले हमारे को घर दीजिए रहने के लिए, फिर हमारा एक ही मकान है वो तोड़ दीजिए। हमारे भी लोग और भी लोग, आप बताइए किस तरह से समस्या बनी हुई, क्योंकि अब जैसे जैसे प्रशासन के द्वारा, क्योंकि औलार प्रशासन यहाँ मौजूद है, और आपके द्वारा गांव के द्वारा कितना विरोध किया गया इसको लेकर? विरोध अभी गांव वाले तो क्या विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे कोई। और हमारे को क्या है कि इधर के 66 के पट्टे हमारे पास सनद दिया हुआ, तहसीलदार में पैसा भरा हुआ है। हमारे पिताजी और वो सब अनपढ़ थे, उनको पता नहीं था। अभी ये सब मामला हुआ 2 भाइयों का, तब से पता चला कि ये जमीन फौरन बोल रही है। तब से तो किसी ने तो कोई सरपंच ने ऐसा काम किया कि भाई भूमि आबादी में है कि नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? और भी महिलाएं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए किस तरह से यहाँ परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन के द्वारा इनको तोड़ने का आदेश हुआ है, कहीं घरों में जैसे भोजन भी नहीं बना है, बच्चे छोटे छोटे भोजन नहीं कर पाए हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे भाई का घर है, मैं तो यहाँ पे एक ही बोली सरकार से निवेदन कर रही हूँ, 2 भाइयों के बीच में जो भी है, पूरे गांव वाले जिनका घर टूट रहा है ना, वो लोग आज रो रहे हैं। सच्ची बोलो, किसी के घर पे खाना तो क्या, माँ बाप, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, हमारे पापा का जन्म यहाँ पे हुआ है। लाइट बिल, पानी बिल, यहाँ तक के मकान के वेरे भी उन्होंने भरे हुए। अभी इतने सालों के बाद ये सरकार जागी, तो इतने साल सरकार क्या कर रही थी? ये जमीन अगर बोल रहे की आबादी में नहीं थी तो कहाँ थे? अभी 5 भाई है हम लोग, 5 भाइयों का पहले ये घर था हमारा छोटा, फिर जैसे भाई लोग बड़े हो गए, फैमिली हो गई, तो जैसे जैसे अपने वाड़ा में रहने चले गए। इसमें क्या बुरा हुआ है? जो लोग कर रहे हैं उनको आप बोलिए ना, उनके साथ न्याय कीजिए, हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? उनके साथ अन्याय कीजिए।
ये थी पीड़ित महिलाएं। कहीं न कहीं जो है दो भाइयों के विवाद में कहीं न कहीं 400 परिवारों को जो है दिक्कत में डाल रखा है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो ये कार्रवाई की जा रही है वो कहीं न कहीं गलत की जा रही है, क्योंकि 80 साल से लोग रह रहे हैं, करीबन 4-4 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। अब जाके जैसे जो है कहीं न कहीं कोर्ट का आदेश आए हैं और उनको हटाने का आया, तो आखिर ये 400 परिवार के जो है लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ छोटे-छोटे बच्चे हैं जिन्होंने 4 दिन से भोजन तक नहीं किया है।